माननीय मोदी जी ने इन्हें अपना स्वप्न को दिखाकर जिस तरीके से देश को लूटने का काम किया है, आपने भ्रामक प्रचार करके फैलाने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी, आप पत्थर मत बनिए। ऐसा हमने प्रधानमंत्री नहीं देखा जो रोके वोट मांगता हो। और आज इन 10 सालों के अंदर इस देश को गर्त में लाने का काम किया। आज भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। परिवारवादी पार्टी है और मोदी जी का पूरा देश परिवार है। ऐसा कौन सा परिवार बनना चाहता हूँ? मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की जुबान से पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान के आवाम से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा परिवार इसने अपना पूरा शहादत दिया है? पूछना चाहता हूँ कि माननीय अमित शाह जी बताएं, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने मिलकर चोर चोर मोसेरे भाव जैसी स्थिति पैदा कर रखी है जी, कि अगर आप चाय बेचते क्या रेल बेच देंगे? आपने भेल बेच दी, आप क्या देश बेचने का काम कर रहे हैं? बार 400 प्लस बार 400 खल्लास। आपने इतनी बेमस्ता फैला रखी है, आप 400 पार की बात करते हैं। ईवीएम मशीन को हैक करने का काम किया गया है। हिंदुस्तान की ऐसी मोदी जी की क्या मजबूरी है जब पूरा राष्ट्र कह रहा है कि आप बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कराइए? ये नहीं, मोदी जी पर भरोसा नहीं कर रही है। ये जो गोदी मीडिया है, जो मोदी जी की गोदी में बैठी हुई है, सिस्टम पूरा मोदी जी ने कर रखा है। कहाँ से आए? मैं धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र से आया हूँ और मैं ताल्लुक धौलपुर जिला राजस्थान से करता हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं कांग्रेस का प्रबल दावेदार हूँ। और प्रबल दावेदार होने के साथ में जो राजनीतिक परिदृश्य आज राष्ट्र में चल रहा है, जिस तरीके से 10 सालों में माननीय मोदी जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना स्वप्न को दिखाकर जिस तरीके से देश को लूटने का काम किया है, उसके खिलाफ आज मैं, जो कि मोहब्बत की दुकान को लेकर चलने वाले हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी के साथ में चल रहा हूं और उसके साथ में विकास की बात करना चाहता हूं। माननीय मोदी जी से बताना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं कि लोकसभा क्षेत्र हमारा धौलपुर करौली एक पत्थर की नगरी है। पत्थर, वो लाल पत्थर जहां से दिल्ली का लाल किला बना हुआ है, कुतुब मीनार बना हुआ है। और बताना चाहता हूं जिस तरीके से आपने भ्रामक प्रचार करके फैलाने का काम किया है, मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी, आप पत्थर मत बनिए। ये धौलपुर का पत्थर है, धौलपुर की माटी के पत्थर से आप राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। राम मंदिर हमारा है, हम सब भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं। लेकिन आज तक इतिहास में, भारत देश की बात करें तो आज तक के इतिहास में ऐसा हमने प्रधानमंत्री नहीं देखा जो रोके वोट मांगता हो। वो अपनी माँ के नाम से वोट मांगता है, वो जिस तरीके से बहरूपिया बन के अपने वोटों की प्रचर्चा करता है, जैसे बात कहें कि शहीदों के नाम से वोट मांगने वाला अगर प्रधानमंत्री अगर बना है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने हैं। मजबूत हुआ है देश। मजबूती की बात करें, ऐसा कोई मजबूती बात नहीं है। जो कार्य कांग्रेस पार्टी के समय में किए गए थे, जिन कार्यों को कंप्लीट करने के बाद में जब फीता काटने का काम आया, माननीय मोदी जी ने फीता काटने का काम किया है। तो मजबूत नहीं हुआ, मजबूत नहीं हुआ, अंदर रूपी खोखला कर रखा है। मैं बताना चाहता हूं, जिस समय जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय जब सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई थी, उस समय माननीय हमारे सरदार जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। जब उन्होंने देखा था किस तरीके कर्ज में डूबा हुआ देश दिया था, उस कर्ज में डूबे देश को माननीय मनमोहन सिंह ने उजारने का काम किया, उभारने का काम किया। और आज इन 10 सालों के अंदर इस देश को गर्त में लाने का काम किया। आज भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ माननीय मोदी जी, ये हिंदुस्तान है, ये सबका हिंदुस्तान है। ये हिंदू का हिंदुस्तान है, उतना मुसलमान का हिंदुस्तान है। आप भाई से भाई को क्यों लड़ाना चाहते हैं? आप जाति तक क्यों लड़ाना चाहते हैं? आज गले रेत दिए जाते हैं। आज शहीदों को विश्राम की, आज शहीदों की बात करें, शहादत होती है, उनकी खबरें तक नहीं छपती हैं। कह रहे हैं ये तो परिवारवाद वाली पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है और मोदी जी का पूरा देश परिवार है। मैं बताना चाहता हूँ, आज तक बताना चाहता हूँ, अगर मैं नेहरू जी से बात करूँ तो नेहरू जी जब तक जिंदा थे, क्या बताइए इंदिरा गांधी जी को टिकट दिया था? क्या नेहरू जी के सामने क्या इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके जीते जी क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब उनका देहांत हुआ उसके बाद ऐसा कौन सा परिवार बनना चाहता हूं? मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान की जुबान से पूछना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान के आवाम से पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा परिवार इसने अपना पूरा शहादत दिया है? आज हम बात करें, पूरा पीढ़ियां इस देश के लिए हो गई, नफा हो गई, बर्बाद हो गई। क्या ऐसे राष्ट्र को आज आप देखिए, बिहार की जनता को देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता को देखिए, आज राजस्थान की जनता को देखिए, पूरा हुजूम उमड़ पड़ता है। वो चाहता है माननीय राहुल गांधी जी, जो कि मोहब्बत की दुकान को लेकर चले, आज पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ में, देश को मजबूती के साथ में, प्रेम और सौहार्द के साथ में, उन्नति के साथ में युवा शक्ति जाग चुकी है। बढ़ते क्रम में हिंदुस्तान के विकास के लिए आ गया। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं पूछना, मुलायम सिंह अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर ही गए, तमाम बात करते हैं। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी बताएं, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? क्या आपका बेटा नहीं है? जिस तरीके से आपने सत्ता का, प्रभुता का, आपने अडानी, इस तरीके से आपने आज इतना, विश्व की बात करें तो विश्व में आज हिंदुस्तान को
डाउन में लाने का बात विश्व की मीडिया को नहीं दिखाया जाता है। आज हम बात करें कि माननीय मोदी जी, अमित शाह जी ने मिलकर चोर चोर मोसेरे भाव जैसी स्थिति पैदा कर रखी है। मैं बताना चाहता हूं कि ये बहलाने का, बरगलाने का कार्य करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी कि अगर आप चाय बेचते बेचते क्या रेल बेच देंगे? आपने भेल बेच दी, अब क्या देश बेचने का काम कर रहे हैं? आपने क्या छोड़ा है हिंदुस्तान में जो बेचने के अलावा आपने क्या किया है? आपने कह रहे हैं तमाम आरोप लगा रहे हैं कि ये भेल बेच दिए, सेल बेच दिए, लेकिन कह रहे हैं 400 प्लस इस बार, अब की बार 400 प्लस। मैं बताना चाहता हूं आपकी बार 400 खल्लास, यानी 400 को छोड़िए, ये बर्बादी के राह पे जनता जाग चुकी है। आप एक बार बरगला कर आए थे, लेकिन दूसरी बार भी आप जाति के नाम से आए थे। आज आपने इतनी बेमस्ता फैला रखी, आप 400 पार की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं पत्रकार जी, ये जिस प्रकार से आप मार्केट में जाएंगे, वहां पर व्यापारियों की दुकान होती है, व्यापारी दुकान पर जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगा होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट के माध्यम से आप कैलकुलेट करते हैं, जो व्यापारी सही होता है वो 1 किलो का 1 किलो वजन देता है, जो व्यापारी गलत होता है वो 900 ग्राम करके 1 किलो का वजन तोलता है। इसी प्रकार से ईवीएम मशीन को हैक करने का काम किया गया है। मैं सीधे ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग। ईवीएम पर आरोप लगा रखा हूं। जैसे आप मध्य प्रदेश का चुनाव देखिए, आप राजस्थान का चुनाव देखिए, आप छत्तीसगढ़ का चुनाव देखिए, जिस प्रकार से अगर बैलेट पेपर की बात करें, जब बैलेट पेपर से वोट आए थे जिसमें सब में कांग्रेस आगे थी, लेकिन जब आपके मशीन से वोट निकलता है तो फूल निकलता है। ये कहाँ का न्याय है? आप देखिए, इतने बड़े राष्ट्र है जो कि विकसित राष्ट्र है, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, आज बैलेट पेपर पर आ चुके हैं। लेकिन ऐसे हिंदुस्तान की, ऐसे मोदी जी की क्या मजबूरी है जब पूरा राष्ट्र कह रहा है कि आप बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कराइए ताकि पाक का पाक साफ हो। आज आपने तंत्र को खरीद रखा है, आपने आज भी मशीन को खरीद रखा है। आप देखिए जिस तरह के भ्रष्टाचार की बात करें, आप चंडीगढ़ का उदाहरण लीजिए, चंडीगढ़ में किस तरीके से आपने तंत्र को खरीद रखा है। अरे सर, अभी तो आपने राजस्थान का विधानसभा चुनाव भी फिलहाल कुछ दिन पहले हुआ, वो नहीं जीत पाए, आप कैसे लोकसभा चुनाव जीतेंगे? हम 100% लोकसभा चुनाव जीतेंगे और 25 की 25 सीटें इस बार कांग्रेस की झोली में आ रही है। राजस्थान बढ़ रहा है, विजय की ओर बढ़ रहा है, सौहार्द प्रेम की ओर बढ़ रहा है। रोजगार जिस प्रकार से युवा वर्ग हमारे यहाँ का परेशान है, महिलाओं पर अत्याचार है, जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 25 लाख का बीमा दिया था, उस प्रकार से आप देखिए किस तरीके से विकास की राहत को गंगा पे रखी थी। आपने मशीनीकरण को, तंत्र को बदल के आपने सत्ता का हरण किया है। लेकिन ये जब सड़कों पर उतरेगी, अब राजस्थान सड़कों पर उतरेगा और अपने विकास के साथ में, अपनी राह को साथ में, माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय अशोक गहलोत जी के साथ में, हाथ के साथ में, सबके साथ के साथ में, विकास के साथ में खड़ा रहेगा। लेकिन भारत की जनता तो मोदी जी पे भरोसा करती है, तभी तो देखिएगा ये नहीं, मोदी जी पे भरोसा नहीं कर रही है। ये जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो मोदी जी की गोदी में बैठी हुई है, वो विश्वास दिला रही है। आज पूरा सिस्टम पूरा मोदी जी ने कवर कर रखा है। आज सच्चाई को दिखाया नहीं जा सकता। आज बताइए, इतिहास में पहली बार ऐसी बड़ी रैली हुई है जो कि बिहार को पूरे हिंदुस्तान, पूरा विश्व का टेलीविजन दिखा रहा है, लेकिन हमारे इंडिया का टेलीविजन नहीं दिखा पा रहा है। आज बताइए, जिस तरीके से गांधी मैदान में इतना बड़ी हुजूम, क्या आप सोचिए, क्या वो पैसे से लाई गई भीड़ थी? वो दिलों से, प्रेम से, सौहार्द से लाई गई भीड़ थी। वोट में बदलेगी भीड़, वोट में बदलेगी क्या? जरूर वोट में बदलेगी, लेकिन ये मशीनीकरण का दुरुपयोग बंद हो। और मैं कहना चाहता हूँ 101%, 100% इस बार सत्ता में पूरी कांग्रेस तो पार्टी ईवीएम के खिलाफ ही सड़क उतरिए ना आप लोग। बिल्कुल, हम सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी भी हम जनता मंत्र पे, अभी 15 दिन पहले मैं वहाँ से ग्वालियर से चला था, राजस्थान को जोड़ते और यूपी को जोड़ते हुए हम सीधे हम लोग उतरे थे। और समय रहते हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, इस हिंदुस्तान की जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा, तब हम अपने विकास की बात कहीं चुनाव हारने के बाद फिर ईवीएम पर टिकट न फोड़ दें आप लोग। नहीं, क्यों नहीं टिकट फोड़ेंगे? आप देखिए ना, जो किस तरीके से मैं माननीय निवेदन करना चाहता हूँ, आप बैलेट से चुनाव कराइए।